अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इस्राएली हमले में नहीं, दम घुटने से शहीद हुए हाशिम सफीउद्दीन। हसन नसरुल्लाह की जानशीन हिजबुल्लाह कमांडर की शहादत से मुताल्लिक नया इंकिशाफ। हिजबुल्लाह ने एक हफ्ते के दौरान 70 इस्राएली फौजियों को हलाक करने का किया बड़ा दावा। इस्राएल ने लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर बरसाए बम, मुतअद्दिद जाँ बहक। साउथ कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में इस्राएली सिफारतखाने पर नामालूम अफराद का हमला। एम्बेसी में दाखिल हुए हमलावर, सिफारतखाने को पहुंचाया नुकसान। फिलिपाइन में समंदरी तूफान ट्रॉमी ने मचाई तबाही। 40 अफराद हलाक। शदीद बारिशों से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। घरों में पानी जमा होने से शहरी छतों पर हुए महसूर। असदुद्दीन ओवैसी को जान से मारने की धमकी पर पार्टी ने जाहिर किया शदीद रद्दअमल। एक्स पर किया पोस्ट, पूछा मोदी सरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बढ़ावा देने का क्यों कर रही है काम, गैंग के खिलाफ कब होगी कार्रवाई। और यूपी के बाई इलेक्शन में कांग्रेस नहीं उतारेगी अपना उम्मीदवार। कहा आइन और भाईचारे की हिफाजत की खातिर पार्टी ने लिया बड़ा फैसला। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की तंजीम की जानिब से तस्दीक के बाद अब उनकी शहादत से मुताल्लिक हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। अरब मीडिया के ज़राए का कहना है कि हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के 7 तरबियत याफ्ता मुसल्लह अरकान के साथ 3 रोज तक डटे रहे और फिर बमबारी के 3 दिन बाद ऑक्सीजन की शदीद कमी से दम घुटने से वो शहीद हो गए। उनके जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं था। अरब मीडिया ज़राए ने वाज़ेह किया कि हिजबुल्लाह ने ज़ेर ज़मीन रोपोशी की तमाम पनाहगाहों में ऑक्सीजन का ज़ख़ीरा कर रखा था, तो शायद वो कम पड़ गया। वाज़ेह रहे कि हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के साबिक़ चीफ हसन नसरुल्लाह के कज़िन थे। उन्हें हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद उनका जानशीन समझा जा रहा था। उधर लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने एक हफ्ते के दौरान 70 इस्राएली फौजियों को हलाक करने का बड़ा दावा किया है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक हिजबुल्लाह ने एक बार फिर सेंट्रल इसराइल पर मिसाइल हमले भी किए। दूसरी जानिब इसराइल ने लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर शदीद बमबारी की और 17 फ़िज़ाई हमले कर दिए। इस दौरान बगैर पेशगी वार्निंग 6 इमारतें बम मार कर मलबे का ढेर बना दी गई। इसराइली एयरफोर्स ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर गोलान और लेबनान के नॉर्थ इलाकों से गोले दागे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने इन हमलों में सीरिया के इलाके कफरसूसा में 2 चेक पोस्टों और होम्स में एक चेक पोस्ट को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में एक शामी फौजी हलाक और 7 जख्मी हो गए, जबकि वहां रखा हुआ सीरियन आर्मी का भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी तबाह हो गया। साउथ कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में इस्राएली सिफारतखाने पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। हमले के बाद हमलावर इमारत के अंदर दाखिल हुए। अरब मीडिया का इस हवाले से कहना है कि इस्राएली फॉरेन मिनिस्ट्री ने नामालूम अफराद की जानिब से साउथ कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में इस्राएली सिफारतखाने पर धावा बोलने की तस्दीक कर दी है। इसराइली फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक नामालूम अफराद सियोल में सिफारतखाने की छुट्टी के दिन हमलावर हुए। इस दौरान उन्होंने सिफारतखाने की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम के साथ तारीख़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, जिसे अब दुरुस्त करने का मौका क्या है। काज़ान में मुनक़्क़द करदा ब्रिक्स के सरबराही इजलास में रूसी सदर पुतिन ने कहा कि जब तक फ़लस्तीनियों के साथ बरसों से जारी नाइंसाफ़ी ख़त्म नहीं की जाती, तब तक मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता। रूसी सदर ने इसराइल का नाम लिए बगैर कहा कि मुनसिफाना आलमी निज़ाम को दुनिया की उन ताकतों की तरफ से रोका जा रहा है जो हर चीज़ पर कब्जे की लॉजिक के साथ सोचने और अमल करने के आदी हो चुके हैं।
अमेरिकी सदारती इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में हुक्मरान जमात की सदारती उम्मीदवार और मुल्क की मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मिल्वॉकी के दौरे पर थीं। इस दौरान वो ट्रैफिक हादसे में बाल बाल बच गए। जब कमला हैरिस का काफिला इंटर स्टेट 94 से गुजर रहा था तो अचानक रॉन्ग साइड से आने वाली एक तेज रफ्तार गाड़ी काफिले में शामिल हो गई और नायब सदर की गाड़ी के ऐन सामने आ गए। इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा पेश आता, सिक्योरिटी एहलकारों ने गाड़ी को काफिले से बाहर निकाला और कार सवार को तहवील में ले लिया, जो 55 साल शख्स है और मिल्वॉकी का ही रिहायशी है। साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी को रावलपिंडी की अटियाला जेल से कल जुमेरात को रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान भी इसी जेल में हैं और गुज़िश्ता साल अगस्त से कैद हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक इससे कबल स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने बुशरा बीबी की रिहाई के हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे। बुशरा बीबी को इसी बरस 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 सालों की कैद की सजा सुनाई गई थी। फिलीपींस में समंदरी तूफान ट्रॉमी ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में 40 अफराद हलाक हो गए। ज़राए के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट फिलिपाइन में समंदरी तूफान ट्रॉमी की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात भी रोनुमा हुए। रिहायशी इलाकों में सैलाब और शदीद बारिशों की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया और घरों में पानी जमा होने से शहरी घर की छतों पर महसूर होकर रह गए। सऊदी अरब के मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानिब से मुमलिकत के कई इलाकों में जुमा से आइंदा मंगल 5 दिनों तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ के सरकारी तर्जुमान हुसैन अल-क़हतानी का इस हवाले से कहना है कि हायल, क़सीम, असीर और जाज़ान रीजन के अलावा मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद, अल-शर्क़िया और हुदूद अल-शुमालिया के इलाके में बारिशें होती रहेंगी। यूएई यानी मुत्तहदा अरब अमारात में मिट्टी का टोर्नाडो और बिजली कड़कने का मंजर कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया। शारजा में सड़क के करीब मिट्टी का बगोला देखा गया, जिसे शहरियों ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मिट्टी के तूफान के दौरान तेज हवा और बिजली भी चमक रही है, जबकि चंद लोग गाड़ियों से उतरकर वीडियो बनाने में मसरूफ हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से असदुद्दीन ओवैसी को जान से मारने की धमकी के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी सरकार की जमकर क्लास लगाई है। अपने पोस्ट में पार्टी की जानिब से लिखा गया है कि सोशल मीडिया पर लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जान से मारने की धमकी मिल रही है। क्यों मरकज की मोदी हुकूमत लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बढ़ावा देने का काम कर रही है? इससे समाज के नौजवान गलत सिमत की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? बीजेपी ने कांग्रेस पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ही तौहीन का इल्जाम लगाया, जिस पर कांग्रेस सीनियर लीडर के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है। कांग्रेस सदर खड़गे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आगे की सीट पर उस वक्त बैठे हुए नजर आ रहे हैं जब प्रियंका गांधी अपना नॉमिनेशन फाइल कर रही थी। पूरा झूठी है। आप देखो, फोटो देखो, कल का नॉमिनेशन का फोटो पूरा मीडिया में था। कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड सोनिया गांधी जी पीछे है, कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी फ्रंट सीट में है। हाउ कैन दिस स्प्रेड लाइज? व्हाट वाज हैपेंड? एवरीबॉडी नो दैट प्रियंका जी रीच द early because of the timings,
Therefore, he reached a little bit early. We only told her, Congress president only told her to go there immediately because of the timing, which she believes. She believes in timings. Therefore, she went early because before concluding the meeting. Meeting खत्म करने के पहले वह निकल गया. Therefore, when Congress President Rahul Gandhi ji, Sonia Gandhi ji reached the collectorate, that point of time, Priyanka ji and the people were inside the room. We knocked the door so many times. Door was not opened. For Rahul Gandhi and Sonia Gandhi also, door was not opened. They waited for 1 or 2 minutes. You also waited? I also waited. I was there presently. Then, finally, they entered. After that, Congress president came. Then again he locked up. We taken away from the people, those who are sitting there. Then Congress president went inside. For the nomination, 3 nomination, Congress president person was there. That is why the photo came. ये सही बात है. Anybody can check. How can this type of lie spreaded by BJP? They used to insult Mallikarjuna Kharge ji every time. They used to insult Congress president every time. They will find out a lie to insult Congress president every time. This is what BJP is doing. Yesterday's incident was also like that only. What will Nothing you else. demand from the BJP leadership? BJP has to apologize because this is the clear picture. The day the second Congress president entered there, we knocked the door. उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 सीटों पर बाय इलेक्शन होने जा रहे हैं. इसी को लेकर कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है. कांग्रेस पार्टी ने आईन और भाईचारे की हिफाजत की खातिर इन सीटों पर बाय इलेक्शन नहीं लड़ने का फैसला किया. कांग्रेस लीडर अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी है. देश की राजनीति और उत्तर प्रदेश विशेष रूप से, जो कि देश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है, वहाँ पर होने जा रहे 10 उपचुनाव में कांग्रेस की भूमिका को लेकर है. जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है और इन 9 सीटों पर आप सबको हम अवगत कराना चाहेंगे. एक मत बहुत स्पष्ट रूप से निकल के आया कि आज वर्तमान राजनीतिक तनाव, जिस प्रकार से सामाजिक तनाव उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बढ़ रहा है और जिस उद्देश्य को लेकर इंडिया गठबंधन की निर्मित हुई, इंडिया गठबंधन बनाया गया और बहुत ही सफलतापूर्वक एकता का एक उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव जो हमने लड़ा, उसी आधार पर आज प्रश्न अपने संगठन को या अपने पार्टी को बढ़ाने का नहीं है, बल्कि आज समय है हम सबको मिलकर इस संविधान को बचाने का, आपसी भाईचारे को, सौहार्दता को मजबूत करने का और इन उद्देश्यों को लक्ष्य में रखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामान्य अध्यक्ष और वहां के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव अनुसार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे. महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस को झटका देते हुए बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी अजित पवार की एनसीपी में शामिल हो गए हैं. एनसीपी अजित पवार ग्रुप में शामिल होते ही पार्टी ने उनको बांद्रा ईस्ट से टिकट भी दे दिया है. जीशान सिद्दीकी अभी तक कांग्रेस के एमएलए रहे हैं. कांग्रेस ने पार्टी से उन्हें निकाल दिया था. एनसीपी अजित पवार ग्रुप ने महाराष्ट्र हुकूमत में साबिक मिनिस्टर रहे नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को भी पार्टी की जानिब से एबी फॉर्म दिया है. It's an emotional day for me and my family, and I'm thankful to Ajit Pawar Dada, Praful Patel ji, Sunil Tatkare ji for believing me in these tough times.
and I have got the nomination from Bandra East, and I'm sure that with the love and support of all the people, I will definitely win Bandra East yet again. They've always been my pillar of strength, and they know the tough times that me and my family are facing, and it's needless to say that the entire all the people of Bandra East are with me, and the results will definitely reflect that. शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की पार्टियों के दरमियान सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला तय होने की बात कही और तमाम सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान जल्द ही किया जाने का ऐलान किया। देखिए, जो आज और 3 दिन है, लगभग सभी सीटों पर हमारा चर्चा पूरी हो चुकी है। हमने कहा, हमने कुछ उम्मीदवारों का चयन किया है, उसकी घोषणा की। आज शायद हम जो हमारे अलायंस है, छोटी छोटी पार्टी है, उनके साथ भी आज हमारी चर्चा पूरी हो जाएगी। फिर 2 सीटें बचेगी, वो वापस हमारी 3 पार्टी में उसमें चर्चा होकर सोमवार तक पूरा निर्णय, पूरी यादी, पूरी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि बाकी 2 दिन बचे हैं मंगलवार तक। उससे पहले हमको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। ऑनलाइन फ्रॉड के बाद अब डिजिटल अरेस्ट को लेकर मासूम आवाम से बड़ा धोखा किया जा रहा है। इसी को लेकर अहमदाबाद पुलिस ने एक वीडियो मैसेज के जरिए आवाम को निहायत ही अहम जानकारी दी है। आजकल साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें एक नई चीज जो अभी सामने आई है वो है साइबर अरेस्ट। इसमें साइबर क्रिमिनल्स ऐसा आपको फोन करेंगे कि आपके नाम का कोई पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स मिली हैं या फेक पासपोर्ट्स मिले हैं। वो कभी ईडी का ऑफिसर बनके, कभी सीबीआई का ऑफिसर बनके, कभी क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बनके आपको फोन करके डराएंगे। आपको कभी कभी वो फॉल्स वारंट भेजेंगे, केस के बारे में भेजेंगे डिटेल, और जिससे आपको धमकाया जाता है कि आपको अभी हम अरेस्ट करेंगे। उसके लिए वो ऑफिस भी बनाते हैं, ऑफिस में पीछे झंडा वगैरह और पीछे लिखा भी होता है आईपीएस अधिकारी या सीबीआई अधिकारी, और फिर वो आपको एक डिजिटल समन्स भी दिखाते हैं कि आपके नाम का हमने एक समन्स और अरेस्ट वारंट भी तैयार है। कि डिजिटली अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, ये गैर कायदेसर है। पुलिस कभी किसी को ऑडियो या वीडियो कॉल के माध्यम से अरेस्ट नहीं करती। पुलिस या कोई भी एजेंसी हमेशा फिजिकली अरेस्ट करती है, और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो तुरंत ही अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को जान करें और 1930 अथवा cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करें। किसी भी तरह से ऑनलाइन माध्यम से इसमें पैसा न ट्रांसफर करें। इसे करने से पहले एक बार नजदीकी पुलिस स्टेशन को संपर्क करके वेरीफाई जरूर करें। जय हिंद। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इस्राएली हमले में नहीं, दम घुटने से शहीद हुए हाशिम सफीउद्दीन। हसन नसरुल्लाह की जानशीन हिजबुल्लाह कमांडर की शहादत से मुताल्लिक नया इंकिशाफ। हिजबुल्लाह ने एक हफ्ते के दौरान 70 इस्राएली फौजियों को हलाक करने का किया बड़ा दावा। इस्राएल ने लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर बरसाए बम, मुतअद्दिद जाँ बहक। साउथ कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में इस्राएली सिफारतखाने पर नामालूम अफराद का हमला। एम्बेसी में दाखिल हुए हमलावर, सिफारतखाने को पहुंचाया नुकसान। फिलिपाइन में समंदरी तूफान ट्रॉमी ने मचाई तबाही। 40 अफराद हलाक। शदीद बारिशों से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। घरों में पानी जमा होने से शहरी छतों पर हुए महसूर। असदुद्दीन ओवैसी को जान से मारने की धमकी पर पार्टी ने जाहिर किया शदीद रद्दअमल। एक्स पर किया पोस्ट, पूछा मोदी सरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बढ़ावा देने का क्यों कर रही है काम, गैंग के खिलाफ कब होगी कार्रवाई। और यूपी के बाई इलेक्शन में कांग्रेस नहीं उतारेगी अपना उम्मीदवार। कहा आइन और भाईचारे की हिफाजत की खातिर पार्टी ने लिया बड़ा फैसला। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।